हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। और ये जो क्लास है इंग्लिश की, बेसिक इंग्लिश की, ये सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास आपको दे दी गई है। इसके अंदर मैं आपको कराऊंगा, अभी एक टॉपिक का नाम बताऊंगा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। एक एग्जांपल देखो आप, सपोज करो एक एग्जांपल दिया जा रहा है, राम विल गो टू पार्क। एक मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिया है। सेंटेंस के अंदर जो पहला जो है ये है हमारा सब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। बाकी सारा जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट्स। प्रेडिकेट्स, ठीक है। बुक्स वगैरह में ये भी मेंशन कर रखा है कि भाई सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जो बचता है उसको प्रेडिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट रहेगा। कि एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर, या आप समझ लो सब्जेक्ट, सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और सेकंड क्या होता है, प्रेडिकेट्स होते हैं, ठीक है, प्रेडिकेट्स। अब इन प्रेडिकेट के अंदर क्या होता है, इसमें हमने क्लासिफिकेशन करते हैं इसका हम, तो इसमें होता है, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। मैं समझाऊंगा अभी क्या होता है, अभी तो मैं बस बता रहा हूं, आप क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। सेकंड आपका क्या होता है, वर्ब। थर्ड होता है आपका ऑब्जेक्ट, और फोर्थ होता है आपका पंक्चुएशन, ठीक है। ये प्रेडिकेट्स के पार्ट है। अब इसमें पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट्स क्या होता है। देखो, सेंटेंस में किसी काम को करने वाला या करने वाली, नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। मतलब किसी सेंटेंस में किसी काम को करने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे एंड नेम ऑफ पर्सन। ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो सेंटेंस में कहीं ना कहीं आपको इनमें से दिखते रहते हैं ना, चाहे नाउन दिखेगा चाहे वो प्रोनाउन दिखेगा, सेंटेंस में काम करने का काम करते हैं, ठीक है। कोई ना कोई काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट्स के द्वारा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो हमें टेंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डिड, डज, हैज, हैव, ऐसे बहुत सारे हैं एक्सेट्रा, ठीक है। इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सेंटेंस में जब ये आते हैं, इनको देख के हम क्या करते हैं, हम एक नोटिस कर लेते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो इनको देखकर हम क्या करते हैं, सेंटेंस में टेंस का पता लगा लेते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। वर्ब, वर्ब क्या होते हैं, वर्ब हमारी क्या होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। जो वर्ड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, शो आर्स एक्टिविटीज़, हमारी एक्टिविटी शो करती हैं, जैसे रन, प्ले, ईट, ठीक है, स्लिप एसेट्रा। तो इन वर्डों को देखकर हमें पता लग जाता है कि सेंटेंस में रन का काम हुआ है, दौड़ने का काम हो रहा है, सेंटेंस में खेलने का काम हो रहा है। तो ये सब वर्ब से पता लगता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंडिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का आखिरी का पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल से कराऊंगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अब पंक्चुएशन होता है, पंक्चुएशन में होता है सिंबल्स। पंक्चुएशन में सिंबल्स लगती हैं, जिसमें क्या लगा होगा, फुल स्टॉप लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, कॉमा लगा होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, ठीक है जी, बात समझ आ गई।
एएस ट्रॉफी लगी होगी, ठीक है, स्लिप एसेट्रा। तो इन वर्डों को देखकर हमें पता लग जाता है कि सेंटेंस में रन का काम हुआ है, दौड़ने का काम हो रहा है, सेंटेंस में खेलने का काम हो रहा है। तो ये सब वर्ब से पता लगता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एंडिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का आखिरी का पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अभी मैं इसको एग्जांपल से कराऊंगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट। अब पंचुएशन होता है, पंचुएशन में होता है सिंबल्स। पंचुएशन में सिंबल्स लगती हैं जिसमें क्या लगा होगा? फुल स्टॉप लगा होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा, कॉमा लगा होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगा होगा, ठीक है जी। बात समझ आ गई? एएस ट्रॉफी लगी होगी, एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स लगे होंगे, इनको बोलते हैं पंचुएशन। एक एग्जांपल से कराता हूँ। जैसे बोलता हूँ कि सीता इज कुकिंग द फूड। सीता इज कुकिंग द फूड। तो अब इस सेंटेंस में आप देखिए एक काम हो रहा है कुकिंग का। अब कुकिंग कर कौन रहा है? सीता कर रही है। तो सीता क्या हो जाएगी? हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। सीता क्या हो जाएगी? हमारी सब्जेक्ट हो जाएगी। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर जो सीता है खाना बनाने का काम कर रही है। इसको देखकर हमें अभी ये पता लग रहा है कि ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? इज लग रहा है तो प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गई? हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये क्या हो गई? हमारी हेल्पिंग वर्ब। कुकिंग, कुकिंग से हमें पता लग गया वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब कौन सी है? ये V4 है, ठीक है। मैं बताऊंगा ये वर्ब V4 क्या होती है। ये वर्ब है। अब जो बाकी जो बच रहा है इसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा था, ये हमारा था पंचुएशन, ठीक है। तो क्या होगा? सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस सिंपली कुछ नहीं है, इट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड पंचुएशन, ठीक है। ये हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स का टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ बड़ा कुछ है नहीं, ठीक है। टीचर्स या कुछ बुक्स वगैरह में ये दिया होता है, सिंपल एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें सब्जेक्ट्स मेंशन कर दिया, उसके बाद जो बच रहा है वो प्रेडिकेट्स हो रहा है, ठीक है। अब प्रेडिकेट्स क्या, प्रेडिकेट्स के में क्या क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है, पंचुएशन होती है, ठीक है। ये जो हमारे जो हेल्प करेंगे, ये जंबल वर्ड्स, रीअरेंज द वर्ड्स में बहुत हेल्प करेंगे। अगला टॉपिक हमारा जंबल वर्ड्स ही होगा, ठीक है। जंबल वर्ड्स कह दो, अरेंज द वर्ड्स कह दो या रीअरेंज द वर्ड्स कह दो, ठीक है, चीज़ एक ही है। ये हमारी सेकंड क्लास है, आप इसको देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।